राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करें। आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था एक ऐसे गांव का वर्णन जो कि ब्राह्मणों को दान में मिला था, और उस गांव का नाम था एकलंक। उस गांव में वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास किया करते थे। उस गांव में वेदों की ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में गूंजती रहती थी। उसी गांव में वेदों के एक अच्छे ज्ञाता और पूर्ण बुद्धिमान ब्राह्मण सुवर्त रहा करते थे। वे सुवर्त वेद पुराणों की व्याख्या करने में बड़े ही कुशल थे। वे ब्राह्मण सुवर्त अनेकों भाषाएं जानते थे, किंतु उन्होंने यह सब धन कमाने के लिए सीखा था। ब्राह्मण सुवर्त इतने लोभी थे कि वे नमक, पानी, दूध, दही, पकवान सभी कुछ बेचा करते थे। अपने द्वारा उपार्जन किए हुए धन का कभी भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया और न ही कभी उस धन में से दान ही दिया। ये ब्राह्मण सदैव ही उस धन को गिनने में लगे रहा करते थे। अब इन ब्राह्मण देव की धन का उपार्जन करने में ही लगे रहने पर ही अब वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर इनका जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से इनकी समस्त इंद्रियां अब स्थिर हो गईं। ये अब उठने बैठने, कहीं पर आने जाने में भी असमर्थ हो गए। धन का उपार्जन का काम बंद हो जाने से अपनी स्त्री के सहित ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब इनका चित्त एक दिन बहुत ही व्याकुल हो गया, तब इनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ और ये सोचने लगे कि अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। अब आज इससे आगे की कथा सुनते हैं। अपने मन में ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण सुवर्त जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, तब उसी दिन रात में कुछ चोर इनके घर में घुस गए और आधी रात का समय था। आतताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और इनका सारा धन लेकर अब चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीन लिए जाने पर ब्राह्मण सुवर्त अत्यंत ही दारुण विलाप करने लगा। वह कहने लगा, हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना ही तो मैंने अपने कमाए हुए धन से कभी सुख भोगा और ना ही मैंने दान ही किया। फिर किस लिए धन का उपार्जन किया मैंने? हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया? सब जगह से दान लिया मैंने और मदिरा तक का मैंने विक्रय किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के लिए जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से संध्या उपासना नहीं की। ध्यान रहित या ध्यान के सहित प्राणायाम भी मैंने नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार होठ पहुंचकर भली भांति आचमन भी नहीं किया। उतावली को छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी भी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना भी मैंने कभी नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ किया ही नहीं। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को भी मैंने कभी संतुष्ट नहीं किया। यह सब वह सुवर्त ब्राह्मण अपने बुढ़ापे की अवस्था को आई हुई देखकर अपने मन में यह विचार कर रहा है, जबकि उसके धन को चोरों ने चुरा लिया। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। पंचयज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया मैंने कभी। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी मैं वंचित ही रहा। मैंने कभी भी सन्यासी का सत्कार नहीं किया। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा भी नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भी भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र भी कभी अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का मैंने कभी हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पौमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जप भी मैंने कभी नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन भी नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन पीपल पूजा से है। तथा अर्क त्रयोदशी का व्रत मैंने त्याग दिया, वह भी यदि रात को अथवा
शुक्रवार के दिन पड़े अर्क त्रयोदशी का व्रत, तो यह व्रत तत्काल ही सभी पापों को हरने वाला है। किंतु मैंने कभी भी इस व्रत को नहीं किया, सदैव इसकी उपेक्षा की है। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा भी मैंने कभी नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान मैंने कभी नहीं किया। पंखा, छतरी, पान और मुख को सुगंधित करने वाली कोई भी ऐसी वस्तु मैंने ब्राह्मण को नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि पूजा भी मैंने कभी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं, वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को तथा यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते हैं। किंतु मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। गौओं को ग्रास भी मैंने कभी नहीं दिया। उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया मैंने। कीचड़ में फंसी हुई गऊ को, जो गोलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी भी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनको कभी मैंने संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी भी तुलसी का वृक्ष मैंने नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को न तो मैंने कभी पिया और न ही कभी अपने मस्तक पर चढ़ाया। एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि को मैंने उपवास नहीं किया। शिवलोक को प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी मैंने व्रत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया, अतः कोई उद्योग भी मैं नहीं कर सकूंगा। क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं? हाय हाय, मुझ पर तो यह बड़ा भारी संकट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। परलोक का राह खर्च दान धर्म करने से एकत्रित होता है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुवर्त ने मन ही मन विचार किया। उसने सोचा, आहो, मेरी समझ में आ गया है, मेरी समझ में अब आ गया है। मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश काश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए, जो कि वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे हुए थे। वहां पर किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, माघे निमग्नाः शलीलेषु सीतें विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराणों में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रमाणिक है, अतः अब मुझे माघ का स्नान ही करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुवर्त ब्राह्मण ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी उसमें शक्ति नहीं रह गई। अब वो ब्राह्मण 10वें दिन किसी तरह से नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान वहां पर आया और माघ स्नान के प्रभाव से वह स्वर्त ब्राह्मण उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए और वहां स्वर्गलोक में एक मनवंतर तक निवास करके वे ब्राह्मण पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की इस दूसरी कथा में हम सुनेंगे पाप और पुण्य कर्मों के फलों का वर्णन। यह कथा सूत जी मुनियों से सुनाते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिगणों, जब देवराज इंद्र ने राजा ययाति के पास अपना दूत मातली भेजा उनको लेकर आने के लिए, तब मातली से राजा ययाति कहते हैं कि हे मातले, मृत्यु लोक के मानव बड़े ही भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है? इस समय यही बात मुझे तुम बताओ। तब देवराज इंद्र के दूत मातली ने राजा ययाति से कहा कि राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की ग्रहणा करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पाप की हैं। तत्ववेता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते हैं, बहन को सदा ही मारते हैं और उसकी ग्रहणा करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे या बहन को नहीं बुलाता है तथा सदा ही दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितृ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्धकर्ता पुरुष के लिए पितृ हत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है।
इसी प्रकार से यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाएं तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरों को ना दान दिया जाए, अर्थात दान ना दिया जाए, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत ही बड़ा पातक माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को यह उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करे और जहां तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए, अर्थात उसको धन दे। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा उन दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा ही हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की ही पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदर पूर्वक दक्षिणा नहीं देता है उसे गौ हत्या आदि के समान ही पाप लगता है। हे महाराज, व्यतिपात और वैधरति योग आने पर अथवा अमावस्या तिथि को या फिर पिता की शाह तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य ही श्राद्ध कराना चाहिए। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित न करे। अपरिचितों में भी यदि कोई वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना और उसको दान देना यह उचित है। हे राजन, निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व अतिथि सत्कार करना चाहिए। जो पापी इसके विपरीत आचरण करता है उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। इसलिए दान, श्राद्ध और पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद उसे श्राद्ध और दान में सम्मिलित करना उचित है। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं उसको। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मण घाती कहलाता है। हे राजन, जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है उसे महापापी समझना चाहिए। वह सभी धर्मों से बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या को छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हुए सदा ही भगवान श्री विष्णु की निंदा करते हैं वे महापापी हैं। सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में होती है। सर्वप्रथम उत्तम ज्ञान स्वरूप पुण्यमय भागवत पुराण की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु पुराण, हरिवंश, मत्स्य पुराण और कुरुम पुराण पूजन करना उचित है। जो पद्म पुराण की पूजा करते हैं उनके द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो श्री भगवान के ज्ञान स्वरूप पुराण की पूजा किए बिना ही उसे पढ़ते या फिर लिखते हैं, लोभ में आकर उसको बेच देते हैं, अपवित्र स्थान में मनमाने ढंग से रख देते हैं तथा स्वयं अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थान में पुराण की कथा को कहते हैं अथवा सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुरु निंदा के समान माना गया है। जो गुरु की पूजा किए बिना ही उनसे शास्त्र श्रवण करना चाहता है, गुरु की सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा को भंग करने का विचार रखता है, उनकी बात का अभिनंदन नहीं करता अपितु प्रतिवाद कर देता है, गुरु के कार्य की वह कार्य करने के योग्य होने पर भी उस कार्य की अपेक्षा करता है। जो गुरु को रोग आदि से पीड़ित, असमर्थ, विदेश की ओर प्रस्थित करते हुए देखकर और शत्रुओं के द्वारा अपमानित देखकर भी उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तब तक कुंभीपाक नरक में निवास करता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती है। जो स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है उसके इस कार्य को भी गुरु निंदा के समान महान पातक समझना चाहिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, शराबी, गुरु की शैया पर सोने वाला तथा इनका सहयोगी, ये 5 प्रकार के मनुष्य महापातकी माने गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय अथवा लोभ से विशेष रूप से ब्राह्मण के मर्म आदि का उच्छेद करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण को द्वार पर बुलाकर पीछे कोरा जवाब दे देता है उसको। जो मनुष्य विद्या के अभिमान में आकर सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए ब्राह्मण को भी निस्तेज कर देता है तथा जो मिथ्या गुणों के द्वारा अपने को जबरदस्ती ऊंचा सिद्ध करता है और गुरु को ही उपदेश करने लगता है, इन सभी को ब्राह्मण घाती माना गया है। जिनका शरीर भूख और प्यास से पीड़ित है, जो अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्य में विघ्न खड़ा करने वाला मनुष्य भी ब्राह्मण घाती ही है। जो चुगलखोर, सब लोगों के दोष को ढूंढने में तत्पर रहते हैं, सबको उद्वेग में डालने वाला और क्रूर है
तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के निमित्त पहले दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे ब्रह्माघाती कहते हैं। दूसरों के द्वारा उपार्जित द्रव्य का और ब्राह्मण के धन का अपहरण भी ब्रह्म हत्या के समान ही भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पंच यज्ञ आदि कर्मों का परित्याग करके माता, पिता और गुरु का अनादर करता है, झूठी गवाही देता है, शिव भक्तों की बुराई करता है और अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करता है, वन में जाकर निरपराध प्राणियों को मारता है तथा गौशाला, देव मंदिर, गांव और नगर में आग लगाता है, उसके ये भयंकर पाप पूर्वोक्त पापों के ही समान है। दीनों का सर्वस्व छीन लेना, पराई स्त्री, दूसरे के हाथी घोड़े, गऊ, पृथ्वी, चांदी, रतन, अनाज, रस, चंदन, अर्गजा, कपूर, कस्तूरी, मालपुआ और वस्त्र को चुरा लेना तथा पराई धरोहर को हड़प लेना, ये सब पाप स्वर्ण की चोरी के समान ही माने गए हैं। विवाह करने के योग्य कन्या का योग्य वर के साथ विवाह न करना, पुत्र एवं मित्र की भार्याओं और अपनी बहनों के साथ समागम करना तथा कुंवारी कन्याओं के साथ बलात्कार करना, अंत्यज जाति की स्त्री का सेवन करना तथा स्वर्णा स्त्री के साथ संभोग करना, ये पाप गुरु पत्नी गमन के समान बताए गए हैं। जो ब्राह्मण को धन देने की प्रतिज्ञा करके न तो उससे देता है धन और न ही फिर उस धन को कि यह धन ब्राह्मण को देना है, इस बात को याद ही रखता है, उसका यह कार्य उपपादकों की श्रेणी में रखा गया है। ब्राह्मण के धन का अपहरण, मर्यादा का उल्लंघन, अत्यंत मान, अधिक क्रोध, दंभ, कृतघ्नता, अत्यंत विषयाशक्ति, कर्पणता, शठता, मात्सर्य, पर स्त्री गमन और साध्वी कन्या को कलंकित करना, परिविति, परिवेता तथा उसकी पत्नी, इनसे संपर्क रखना, इन्हें कन्या देना अथवा इनका यज्ञ कराना, धन के अभाव में पुत्र, मित्र और पत्नी का परित्याग करना, बिना किसी कारण के ही स्त्री को छोड़ देना, साधु और तपस्वियों की उपेक्षा करना, गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों के प्राण लेना, शिव मंदिर, वृक्ष और फूलवाड़ी को नष्ट करना, आश्रम वासियों को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाना, भृत्य वर्ग को दुख देना, अन्न, वस्त्र और पशुओं की चोरी करना, जिनसे मांगना उचित नहीं है ऐसे लोगों से याचना रखना या उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, स्त्री और संतान का विक्रय करना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत और शुभ कर्मों का फल बेचना, स्त्रियों के धन से जीविका चलाना, स्त्री के द्वारा उपार्जित अन्न से जीवन का निर्वाह करना तथा किसी के छिपे हुए अधर्म को लोगों के सामने खोलकर रख देना। इस प्रकार के इन सब पापों में जो लोग रचे पचे रहते हैं, जो दूसरों के दोष को बताते हैं, पराये छिद्र पर दृष्टि डालते हैं, औरों के धन को हड़पना चाहते हैं और पर स्त्रियों पर कुदृष्टि रखते हैं, इन सभी पापियों को गौ घातक के तुल्य समझना चाहिए। जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी, मित्र और गुरु से द्रोह रखता है, माया रचता है या शठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़कर अकेले ही भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाता है और दूसरों को अन्न भी नहीं देता, उन सबको पृथक पृथक पातकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी ही निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, उन नियमों को जो छोड़ देते हैं जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते हैं और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ का यत्न पूर्वक पालन नहीं करते, वे गौ हतारे माने गए हैं, उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते हैं, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ को मारते हैं तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते हैं, बलपूर्वक उनको हाँकते हैं, उन पर अधिक भार लादकर उनको कष्ट देते हैं और घायल होने पर भी उन्हें जोते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाथते हैं, वे सभी महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। जो भूख, प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध एवं शुद्धा आतुर व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना
कर वसूल करते हैं और अकारण ही उनको दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों, अधिकारियों और चोरों के द्वारा पीड़ित होती है, उस ऐसे राजा को नरकों में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान लेते हैं, उन्हें भी घोर नरकों में जाना पड़ता है। पापाचारी पूर्ववासियों का पाप राजा का ही समझा जाता है। अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसको भी चोर के समान दंड देता है और चोर को भी साधु समझकर छोड़ देता है, वह राजा भी नरक में जाता है। जो मनुष्य दूसरों के घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फल, फूल, पत्ती, कांसा, चांदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम आसन, तांबा, शीशा, रागा, शंख, बंसी आदि बाजा, घर की सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रंग, पत्र आदि महीन वस्त्र को चुराते हैं या इसी तरह के दूसरे द्रव्यों का अपहरण करते हैं, वे ऐसे लोग सदा ही नरक में पड़ते हैं। दूसरे की वस्तु थोड़ी हो या फिर अधिक, जो उस पर ममता करके उसे चुराता है, वह निसंदेह नरक में गिरता है। इस तरह के पाप करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद यमराज की आज्ञा से यमलोक में जाते हैं। यमराज के महाभयंकर दूत उनको लेकर जाते हैं। उस समय उनको बड़ा ही दुख उठाना पड़ता है। देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, इनमें से जो भी अधर्म में मन को लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गए हैं। वे धर्मराज भांति भांति के भयानक दंड देकर पापों का उनसे भोग कराते हैं। विनय और सदाचार से युक्त मनुष्य यदि भूल से भी मलिन आचार में लिप्त हो जाए, तो उनके लिए गुरु ही शासक माने गए हैं। तब वे गुरु ही अपने शिष्य से प्रायश्चित करा करके उनके पाप को धो सकते हैं। ऐसे लोगों को यमराज के पास नहीं जाना पड़ता है। परस्त्री, लंपट, चोर और अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले पुरुषों पर राजा का शासन होता है। राजा ही उनके दंड विधाता माने गए हैं, परंतु जो पाप छिपकर किए जाते हैं, उनके लिए धर्मराज ही दंड का निर्णय करते हैं। इसलिए अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए, अन्यथा भी करोड़ों कल्पों में भी फल भोग कराए बिना नष्ट नहीं होते हैं। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है और स्वयं ही भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार उसकी सद्गति या अधोगति होती है। ही राजन, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें पापों के भेद बताए हैं। बोलो, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं? तुम्हें क्या सुनना है? यह सुनकर राजा ययाति ने कहा मातले से कि हे मातले, अधर्म के सारे फलों का वर्णन तो मैंने सुन लिया, अब आप धर्म का फल मुझे बताइए। यह सुनकर मातली ने कहा कि राजन, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता और खड़ाऊ का दान करता है, वह बहुत बड़े विमान पर बैठकर सुख से परलोक की यात्रा करता है। वस्त्र दान करने वाले मनुष्य दिव्य वस्त्र को धारण करके परलोक में जाते हैं। पालकी का दान करने से भी जीव विमान के द्वारा सुख पूर्वक यात्रा करता है। सुखासन अर्थात गद्दे, कुर्सी आदि, इनके दान करने से भी वह सुख पूर्वक जाता है। बगीचा लगाने वाला पुरुष शीतल छाया में सुख से परलोक की यात्रा करता है। फल मूल दान करने वाले पुरुष पुष्पक विमान से जाते हैं। जो देवताओं के लिए मंदिर, सन्यासियों के लिए आश्रम और अनाथों तथा रोगियों के लिए घर बनवाते हैं, वे परलोक में उत्तम महलों के भीतर रहकर विहार करते हैं। जो देवता अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करता है तथा गुणवानों और दीनों के रहने के लिए घर देता है, वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले ब्रह्मालोक को प्राप्त होता है। हे राजन, जिसने श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को एक कोड़ी का भी दान किया है, वह स्वर्गलोक में देवताओं का अतिथि होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, उसका फल अवश्य मिलता है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान, ये धर्म के 10 साधन हैं। अन्न देने वाले को प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः अन्न दान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का संचय करता है। अतः पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा शेष अंश पुण्यकर्ता को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का सबसे बड़ा साधन है शरीर, और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जल से। अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थों के साधन हैं।
अन्नदान के समान दान न तो हुआ है और न ही होगा। जल तीनों लोकों का जीवन माना गया है। वह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध एवं सब रसों का आश्रय है। अन्न, पानी, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, सूत और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान प्रेतलोक के लिए बहुत उत्तम है। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य धर्मराज के नगर में सुख पूर्वक जाता है। इसीलिए धर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जो लोग क्रूर कर्म करते हैं और दान भी नहीं देते हैं, उन्हें नरक में दूसरा दुख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख भोगते हैं। जो एक दिन भी भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है, वह भी शिवलोक को प्राप्त होता है। फिर जो अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिए तो फिर कहना ही क्या है। श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर और भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहने वाला वैष्णव वैकुंठ धाम में चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के समीप जाते हैं। श्री विष्णु का उत्तम लोक श्री शंकर जी के निवास स्थान से ऊपर समझना चाहिए। वहां श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले वैष्णव, वे वैष्णव मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ कराने वाले, सुनीति युक्त और विद्वान ब्राह्मण ब्रह्मलोक को जाते हैं। युद्ध में उत्साह पूर्वक जाने वाले क्षत्रियों को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी पुण्य लोकों में गमन करते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम माघ स्नान में सुनी जाने वाली 2 विशेष कहानियों का श्रवण करें। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र तो कमाने वाले थे और उसका एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और बाद में जो बचता वो 7वें पुत्र को खाने के लिए दे देती। क्योंकि 7वां पुत्र भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझ पर कितना प्यार लुटाती है, कितना प्यार करती है वो मुझे। तब उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगी, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। यह सुनकर वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। तब उसकी पत्नी बोली, देख लोगे जब तो मानोगे। तो वो बोला, हाँ। अब कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा अपने सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर ही लेट गया, जहाँ पर कि उसकी माँ खाना बना रही थी। और कपड़े में से वह सब कुछ देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके वहां से चले गए, तब उसकी माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के, चूरमा के जो लड्डू बनाए थे, उन लड्डुओं के जो बचे हुए टुकड़े थे उनकी थालियों में, उन टुकड़ों को उठाकर उसे एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने अपने 7वें पुत्र को पुकारा, जो कि उसके पास में ही सोया हुआ था। माँ कहने लगी कि उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके जा चुके हैं, अब तू भी खा ले, बस तू ही बचा है, उठ ना, कब खाएगा तू। तब वह 7वां पुत्र कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो प्रदेश जा रहा हूँ। यह सुनकर उसकी माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। यह सुनकर वह बोला कि हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर अब वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो कि गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां गौशाला में जाकर वह अपनी पत्नी से बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय, देवो निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह कहने लगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यह एक अंगूठी है, सो ये तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। तब वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर का भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर से भरे हुए हाथ की थाप मार दी। अब वह वहां से चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह उस दुकान पर जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी। साहूकार कहने लगा कि रह जा। तब उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे मुझे। तब साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार के यहाँ उसको अब नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से देर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा वो। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सभी यह देखकर सोच में पड़ गए कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार अपने साथ बना लिया और 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया।
अब साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उस बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उस बहू को लकड़ी लेने के लिए वे जंगल में भेज देते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर सास उसके लिए रख देती और फूटे हुए नारियल की नरेली में उसके लिए पानी रख देती। अब इस तरह से उस बहू के दिन बीतने लगे। एक दिन वह बहू लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह बहू भी वहां खड़ी होकर उनकी कथा को सुनकर कहने लगी कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इस व्रत को करने से तुम्हें क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन व्रत करने वालियों में से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू अब आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके अब आगे चल दी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह किसका मंदिर है। तब लोगों ने उसको बताया कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में अब वह लौटने लगी। दुखियारी तो वह थी ही। अब माता से वो विनती करने लगी। बोली, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को मैं नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माँ। जगत जननी, मेरा दुख आप दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया घर। यह देखकर जिठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताना देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो बुलाने से भी काकी नहीं बोलेगी। सबकी बातों को सुनती, देवरानी जेठानी और जेठ के लड़कों की बातों को सुनती, उनके तानों को सुनती और बड़े ही सरल भाव से उनसे यह इतना ही कहती कि भैया, पत्र आए या रुपया आए, यह तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर एक दिन वह रोने लगी। कहने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से ही काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनके लिए सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह बहू अब खुशी से बावली होकर घर जाकर घर के काम काजों में लग गई। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली बेटी को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता अब उसके पति के स्वप्न में प्रकट होकर उसे कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तब वह बोला कि माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तब माँ कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तब वह बोला कि मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है माँ मेरे पास? तब संतोषी माता बोली कि भोले बेटे, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसको दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले जाकर। तब वह कहने लगा कि माता, यह तो मुझे मालूम है कि वह कष्ट में है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब ही नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं मैं? तब माँ कहने लगी कि मेरी बात सुन और मेरी इस बात को मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का एक दीपक जला, दंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना। तब देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, तेरा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठा, नहाया धोया और संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का एक दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे हैं। कोठे में भरे हुए सामानों के खरीदार अब नगद दाम में सौदा करने लगे हैं। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देखकर बड़ा खुश होकर मन ही मन माता संतोषी का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना और कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर अब वह तुरंत अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने के लिए जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती हैं। वह संतोषी माता का मंदिर, वह तो रोज ही उसके रुकने का स्थान ठहरा। दूर से ही धूल उड़ती हुई देखकर वह संतोषी माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है आज? तब माँ संतोषी कहती है कि पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, इनको 3 भागों में बांटकर इनके 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रखकर अपने घर ले जा। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, अपनी सास के पास और बीच चौक में ही गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर ले जाएगा। 3 बार जब 3 आवाजें होंगी तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर अपने घर
कहना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में मुझे पानी दो। आज अपने घर ये मेहमान कौन आया है, यह सब तुम आज करना। संतोषी माता की इस बात को सुनकर वह बहू कहने लगी कि बहुत अच्छा माता, ऐसा ही करूंगी। और संतोषी माता से ऐसा कहकर बड़े ही प्रसन्न मन से लाई हुई उन लकड़ियों के उसने 3 गट्ठर बनाए। 3 गट्ठर में से एक गट्ठर नदी के तट पर रखा, दूसरा गट्ठर लकड़ियों का उसने माता के मंदिर पर रखा और तीसरा गट्ठर लेकर अब वह घर की ओर निकल गई। इतने में ही वह मुसाफिर वहां पर आ पहुंचा। सूखी हुई लकड़ियों को देखकर उसकी यह इच्छा हुई कि वह वहीं पर निवास करे और भोजन बना खा पीकर अपने गांव जाए। इस प्रकार सोचकर उसने वहीं पर भोजन बनाया, खाया और खा पीकर अब अपने गांव गया। वहां जाकर उसने सभी लोगों से प्रेम से मेल मिलाप किया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का एक गट्ठा लिए हुए घर में आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिराकर वह जोर से 3 आवाज लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज यह मेहमान कौन आया है। बहू की इस बात को सुनकर वह सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है। वो बोलती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा ले, भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन ले। इतने में ही उसकी आवाज को सुनकर उसका पति आंगन में आ जाता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर वह माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तेरी बहू है, आज 11 बरस हो गए। जब से तू गया है तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज तो कुछ करती नहीं है, 4 समय घर आकर रोटी खा जाती है। अब तुझे देखकर यह भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर कहने लगा कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुमको भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी घर में रहूंगा। यह सुनकर माँ बोली कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर चाबी का गुच्छा लाकर माँ उस लड़के के सामने पटक देती है। बेटे ने चाबी का गुच्छा लिया और दूसरे कमरे में, जो कि तीसरी मंजिल के ऊपर था, उसको खोलकर अपना सामान जमाया। वहां एक दिन में ही वह राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। फिर जब अगला शुक्रवार आया तब बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। अब वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, कहती है कि देखो रे, भोजन के समय तुम सभी लोग अपनी चाची से खटाई मांगना, जिससे कि उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के जब चाची के घर जीमने के लिए गए तो वहां पेट भर के खीर खाई और जब उनको उनकी माँ की कही हुई वो बात याद आई तब वह चाची से कहने लगे कि चाची, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, इस खीर को देखकर हमें अरुचि होती है। तब वह बहू कहने लगी कि खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी। यह सुनकर अब लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि हमें पैसा दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन उससे कहने लगे। वे उस बहू से बोले कि लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा करके लाया था, इसीलिए राजा के दूत इसको पकड़कर ले गए हैं। अब इसको सब पता चल जाएगा जब यह जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन अब सहन नहीं हुए। वह रोती रोती दौड़ती हुई अब माता के मंदिर में गई और जाकर माँ से बोली कि हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर मुझे अब क्यों रुलाने लगी हो। तब माँ संतोषी बोली कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बात तूने कैसे भुला दी। यह सुनकर वह बहू बोली कि माता, मैं आपकी कोई भी बात कही हुई नहीं भूली हूँ और ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, आप मुझे क्षमा करिए माँ। यह सुनकर माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है क्या। तब वह बहू बोली कि मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब संतोषी माता बोली, अब भूल मत करना। तब वह बहू बोली कि अब भूल नहीं होगी माँ, अब मुझे बताओ कि वे कैसे आएंगे। तब संतोषी माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। यह सुनकर अब वह घर की ओर चल दी। रास्ते में उसको उसका पति मिल गया। उसने पूछा कि कहाँ गए थे तुम। तब वह पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही कर भरने के लिए मैं गया था। तब वह बहू प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब तुम घर को चलो। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब उसके पति ने कहा, करो करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई वो। जेठानी ने 1-2 बातें उसको सुनाई और लड़कों को फिर से सिखा दिया, किंतु पहले की तरह ही खटाई मांगना और खटाई खाना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे कि चाची, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी खराब होता है, कुछ खटाई खाने के लिए दो। तब वह बहू बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ। वह लड़के उठकर वहां से चले गए।
तब वह बहू ब्राह्मण के लड़कों को लाकर उनको भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उस बहू ने उनको दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दक्षिणा स्वरूप दिया। इससे संतोषी माता बड़ी प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा से अब 9वें मास ही उस बहू को चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि वह बहू तो रोज आती है, आज क्यों न मैं उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही जाकर। यह सोचकर संतोषी माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर भी मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उस बहू की सास चिल्लाई, देखो रे, हमारी यह घर की दहलीज पर कोई चुड़ैल आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगी ये। अब लड़के उससे डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़की दरवाजे सभी बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। बहू प्रसन्नता से पागल होकर अब चिल्लाने लगी कि आज तो मेरी माता मेरे घर आई है, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया उसने। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। सास बहू से कहने लगी कि देखो तो सही इसे, कैसे देखकर मतवाली हुई जा रही है, जो कि इसने बच्चे को भी पटक दिया है। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर वह बहू अब सारे घर के किवाड़ खोलने लगी, खिड़कियां दरवाजे खोलने लगी। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता उन पर प्रसन्न हुई। संतोषी माता जैसे उस बहू पर टूटी वैसे सब पर टूटना, सब पर अपनी कृपा करना। इस कहानी को जो भी कहे सुने हुंकारा दे, सब पर संतोषी माता अपनी कृपा करें, सभी के मनोरथ सिद्ध करें। बोली संतोषी माता की जय। एक बूढ़ा बाबा था। वह प्रतिदिन खाने कमाने के लिए जाया करता था। उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर में प्रतिदिन कुछ औरतें बैठकर नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। एक दिन उस बूढ़े बाबा ने हिम्मत करके उन औरतों से कहा कि बहनों, तुम यह क्या कर रही हो। तब उनमें से एक औरत कहने लगी कि बाबा, हम नित्यनेम की कहानी कह रही हैं, तुम भी सुन लो। तब वह बूढ़ा बाबा भी वहां पर बैठ गया और उनकी कहानी सुनने लगा। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार और वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव जी का वार, 9 निध 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा 13 आसरा, भरियो पियर भरियो सासरा। इस कहानी को कहते ही वहां धन के ढेर लग गए। तब वे औरतें कहने लगी कि बाबा, यह धन तेरे भाग का हुआ है। तब वह बाबा बोला कि अगर मेरे भाग्य का होगा तो यह मेरे घर में ही हो जाएगा। यह कहकर वह बाबा अब अपने घर को आया। जब वह बाबा घर आया तो उसकी पत्नी वह बुढ़िया कहने लगी कि कुछ कमा के लाए हो। तब वह बूढ़ा बाबा बोला कि हाँ, आज तो मैं बहुत बड़ी चीज कमा कर लाया हूँ। नित्यनेम का नियम लेकर आया हूँ, जगह जोत की रोटी लाया हूँ, लोटा भर के पानी का ला, चावल चीनी के दाने लेकर आ। नित्यनेम की कहानी कहेंगे हम। नित्यनेम की अब उन्होंने कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव जी का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा 13 आसरा, भरियो पियर भरियो सासरा। अब उनके घर में भी धन के भंडार लग गए। अब वह बेटी का बेरा लेने के लिए बेटी के ससुराल में गया। बोला कि बेटी, तू दुखी है या सुखी है। तब उसकी बेटी बोली कि बाबा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, अपने दुख की मैं क्या ही कहूँ आपसे। होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो मुंह पर पानी का हाथ फेर कर सो जाते हैं। यह सुनकर वह बाबा बोला कि कोई बात नहीं बेटी, तेरे घर में सब कुछ हो जाएगा। तू नित्यनेम का नियम ले ले, लोटा भर के पानी का ला, चावल चीनी के दाने लेकर आ। अब बेटी लोटा भर के पानी का लाई और चावल चीनी के दाने लाई। अब उन्होंने कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव जी का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा 13 आसरा, भरियो पियर भरियो सासरा। कहानी कहते ही अब उस बेटी के घर में भी धन के ढेर लग गए। देवरानी जेठानी भागी भागी उस बेटी के घर आई और पूछने लगी कि तेरा बाप क्या लाया है। तब वह बेटी बोली कि मेरा बाप तो बहुत कुछ देकर गया है मुझे, नित्यनेम की कहानी का नियम दे गया है, जगह जोत की रोटी दे गया है। यह सुनकर उस बेटी की देवरानी जेठानी उससे कहने लगी कि हमें भी सुना दे वह कहानी। तब वह बेटी बोली कि लो, तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार, महादेव जी का वार, 9 निधि 12 सिद्धि, बूढ़े बाबा 13 आसरा, भरियो पियर भरियो सासरा। इस नित्यनेम की कहानी को नित्य प्रतिदिन सुनने से अब उस बेटी की देवरानी जेठानी के घर में भी धन के ढेर लग गए। हे नित्यनेम बाबा, हे भगवान, जैसे आपने उस बूढ़े बाबा पे टूटे, उस बेटी के ऊपर टूटे, ऐसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले
पुकारा भरने वाले सभी पर टूटना, सभी के घर में अनधन के भंडार भरना। बोलिए नित्य बाबा की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।